जी, यही सवाल मैं आपसे भी लूंगा, भारत के लिए की टेकअवेज क्या है? शशांक जी माफ कीजिएगा शशांक जी। सो आई थिंक इसमें एक लड़ाई के जो जितने आयाम होते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल हिस्सा, मिलिट्री हिस्सा, इकोनॉमिक हिस्सा, और इसके साथ एक चौथा आयाम जो है वो है नैरेटिव्स का, व्याख्यान का। आई थिंक इस बार एक हमारी एक कंबाइंड जीत हुई है जिसमें कि आप अपना नैरेटिव भी पूरी दुनिया को समझा पाए हो, और उस नैरेटिव के हिसाब से दुनिया ने आपको आके एक्सेप्ट किया है और ये अंडरस्टैंड किया है, ये समझा है कि हमने जो पाकिस्तान के अगेंस्ट ये एक्शन लिया है वो एग्जैक्टली कितना कैलिब्रेटेड तरीके से और सरकार की पूरी सूझबूझ के साथ। पूरी दुनिया तो भारत का लोहा मान रही है मंजुला जी, लेकिन मैं आपसे अभी चीन का भी जिक्र करना चाह रही हूं, क्योंकि कल जब समझौता हुआ भारत पाकिस्तान के बीच, उससे पहले चीन की तरफ से कोई स्टैंड क्लियर नहीं किया गया। समझौता होने की ठीक बाद चीन की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान की संप्रभुता, अखंडता के लिए हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इसको किस तरीके से समझा जाए? अनुपमा, ये चीज कोई भी न्यू नहीं है हमारे लिए। चीन का पाकिस्तान के साथ क्या रिलेशन है, कैसे वो हैंड इन ग्लव्स है, ये कोई नई बात हमारे लिए नहीं है। ये हम हमेशा से जानते थे और हम हमेशा से इसके लिए प्रिपेयर्ड हैं। सो किसी भी तरह का टेंशन लेने की या पैनिक करने की जरूरत नहीं है। इस ऑपरेशन सिंदूर ने पूरे दुनिया के सामने ये दिखा दिया है कि कैसे हम लोग टैक्टिकली और टेक्निकली कितने सुपीरियर हैं, कितने ज्यादा हम लोग जो है कलेक्टिवली काम कर सकते हैं। हमारी सारी पूरी जो आर्म्ड फोर्सेज है, हमारे पास कितने अच्छे वेपन सिस्टम हमारे पास। यानी आप तीनों से एक चीज क्लियर है कि हमने मिलिटरीली जो हासिल करना चाहते थे वो हमें मिला, हमने पॉलिटिकली जो है पूरी तरह से कंपोज रुख अपनाए रखा, और साथ ही साथ वैश्विक मंच पर जो हमारी छवि थी उसको और मजबूत किया है, हमारी बात को पूरी दुनिया ने समझा है। इस पर हम बहस को सर आगे बढ़ाएंगे। हमारे पास एक छोटा सा इसमें ठीक है, एक क्विक रिएक्शन आप दे दीजिए। देश का आत्मविश्वास जो है दृढ़ हुआ है कि हम पाकिस्तान को घर में घुस के मार सकते हैं, धूल चटा सकते हैं। ठीक है सर, एक क्विक कमेंट ये है कि इसके साथ ही हमें ये देखना है कि ये एक तरीके का रेफरेंस पॉइंट होगा आने वाली दुनिया की सब लड़ाइयों का, कि कहां पर इतनी स्पीड के साथ अपना एम जो आपने रखा था उसको अचीव किया है, अपना संयम रखते हुए। तो दुनिया के पॉलिटिशियंस के लिए, दुनिया के मिलिट्रीज के लिए और दुनिया के तमाम देशों के साथ साथ जो है, मुझे लगता है ये पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक होगा कि अगली बार सीजफायर का उल्लंघन किया गया या आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया गया तो भारत वो है जो घर में घुसकर मारेगा। बिल्कुल। और बढ़ते हैं खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। भारत और पाकिस्तान तनाव पर हम बात लगातार कर रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट्स के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी खबरें भी आपको बता दें, क्राइम से जुड़ी 5 अपडेट दिखा देते हैं। राजस्थान के कोटा में एक बेकाबू कार ने घर के बाहर खेल रहे बच्चे और महिला को कुचल दिया, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया। हादसे में महिला और बच्चे को गंभीर चोट आई है। पीड़ित परिवार ने आरोपी चिराग जांगिड़ का गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करवाया है। मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन पीड़ित परिवार ने आरोपी पर फिर धमकाने का आरोप लगाया। हरियाणा के सोनीपत में एक धार्मिक स्थल पर निर्माण कार्य के दौरान नाम की प्लेट लगाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया और देखते ही देखते दोनों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों की ओर से लाठी डंडे और तेजधार हथियार चले, जमकर पथराव हुआ। घटना में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। यूपी के गोरखपुर में जमीन के विवाद में दबंगों ने एक परिवार पर हमला बोल दिया। दबंगों ने घर पर चढ़कर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें पड़ोस में रह रही 2 बहनों के पैर में गोली लग गई। पूरी घटना वहां लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वारदात के बाद दबंग फरार हो गए। वहीं पीड़ित परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा है, साथ ही बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। बिहार के मधुबनी में दिल दहाड़े व्यवसायी पर फायरिंग की तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में व्यवसायी अपराधियों से जान बचाकर भागता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप के कमरे में घुसकर अपराधियों ने व्यवसायी को घायल कर दिया और व्यवसायी की बाइक लूटकर फरार हो गए। वारदात की तस्वीरें पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में कैद हुई। यूपी के अमरोहा में मामूली कहासुनी के बाद बारात में भीषण मारपीट की तस्वीरें सामने आई है। बेल्ट और कड़ों से जानलेवा प्रहार किया गया। पुलिस के अनुसार बाहर से आई बारात में शामिल लोगों पर हमलावरों ने अचानक से हमला बोल दिया और इसी दौरान किसी शख्स ने इस संघर्ष का वीडियो बना लिया, जो काफी वायरल है। और अब बढ़ते आगे, जम्मू के नगरोटा सैन्य शिविर के पास 2 संदिग्धों की हलचल देखी गई। इसके बाद वहां पर पुलिस की टीम पहुंची और गोली चलाई और तलाशी अभियान शुरू किया। देर शाम एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया। इस बीच नगरोटा सैन्य बेस के पास गोलीबारी की घटना सामने आई है, जिसमें संदिग्ध के घायल होने की खबर है। हालांकि मिलिट्री स्टेशन के पास संदिग्ध मूवमेंट दिखते ही सेना फौरन हरकत में आ गई और अब घुसपैठियों की तलाश की जा रही है।
आपको बता दें कि इस बीच सेना और संदिग्ध के बीच गोलीबारी भी हुई, जिसमें संदिग्ध घायल हुआ। फिलहाल घुसपैठियों की तलाश की जा रही है। और